आज हमारे पास है यहाँ पे देख सकते हैं सेनियो क्रोमा का जो कि टाटा वोल्टास का है और इसमें प्रॉब्लम है। कस्टमर का कहना है कि इसका जो जब हम इसको चालू करते हैं तो हमारे नल में अर्थिंग आता है और हमको करंट लगता है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को देखने वाले हैं, आखिर इसमें करंट क्यों लगता है और करंट लगने का क्या कारण है। सबसे पहले हम इसको चालू करके चेक कर लेते हैं क्या इसमें करंट आ रहा है। जैसे कि हम इसको चालू करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं बिना कुछ लगाए अर्थिंग हमारा इसमें मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अंदर कुछ शॉर्टिंग जो है वो अंदर जरूर है। तो चलिए आप फटाफट इसको खोल के देख लेते हैं। हमने सारा स्क्रू इसका खोल के रख दिया है। तो फाइनली अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम चेक करने से पहले आपको प्लग बाहर कर लेना है। और यहाँ पे हमने खोल दिया इसका, तो यहाँ पे देख सकते हैं खोलने के बाद कुछ इस तरीके से आता है। और यहाँ पे हमारा ये जो दो इंडिकेटर दिया हुआ है इसको निकाल देना है। तो याद रखना ये संभाल कर निकालना है आपको, क्योंकि ये टूट टूट सकता है जल्दी। तो इसको पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हमारा दोनों इंडिकेटर वो निकालने के बाद यहाँ पे देखिए ये हीट सिंक दिया है, इसको हीट को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक स्क्रू दिया रहता है ये खोलने के लिए। यहाँ पे खोलने से पहले हमको क्या चीज़ चेक करना है, कुछ चीज़ें हमको चेक कर लेनी होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से कोई कनेक्शन आपस में कनेक्ट तो नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, अगर जो यहाँ पे कोई वायर्स वगैरह कटी या जल जाती है तो जिसके कारण यहाँ पे बॉडी अर्थ आना स्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको खोल देते हैं। इसको संभाल कर खोलना होता है, क्योंकि अगर जो ये ऊपर की तरफ छटका तो ये सीधा आंख में लगता है। ये चीज़ आपको खास करके ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से खोलने के बाद देखिए ये हमारा पूरा जो ये ड्रम है स्टील वाला ये बाहर आ जाता है, ठीक है ना। अब ये हमारा पूरा अलग हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वायरिंग कुछ इस तरीके से है। वायरिंग सबसे पहले आपको समझ लेना है, जो न्यूट्रल वाला वायरिंग होता है वो डायरेक्ट हमारे इस पॉइंट में लगा होता है। जो कि हमारा न्यूट्रल वाला है वहाँ न्यूट्रल में दिया गया होता है, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट एक जो न्यूट्रल फेस आता है हमारे कॉइल में दिया रहता है। कॉइल आपको बता देता हूँ किस तरीके से रहता है कॉइल, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे दो पॉइंट दिए हैं कॉइल के लिए। यहाँ ये कॉइल हमारे इसके अंदर लगा हुआ होता है। तो पहला जो डायरेक्ट हमारा न्यूट्रल वायर आता है वो हमारे इसमें कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर जो यहाँ पे न्यूट्रल वायर कनेक्ट हो जाता है और दूसरे जो हमारा फेज आता है उसके लिए दो थर्मोस्टेट लगे होते हैं। पहला हमारा फेज जो आता है यहाँ पे ये कंट्रोलर में जाता है, जो कि हमारा यहाँ कंट्रोलर लगा रहता है। ये ट्रिपिंग करने के लिए दिया हुआ होता है। अगर जो आपके अंदर इसमें कुछ शॉर्ट वगैरह हो तो ये ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाता है, जिससे आप यहाँ से पुश करेंगे तो ये रिस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये पावर सप्लाई होके इस थर्मोस्टेट से होके इस थर्मोस्टेट में आता है। ये थर्मोस्टेट हमारे हीट को कंट्रोल करता है। आपको जितना डिग्री गर्म चाहिए वो इस हीट को कंट्रोल करता है। तो यहाँ से इसकी वायरिंग इस थर्मोस्टेट से निकल स्टेट में पास होके यहाँ से गई ये हमारा दूसरे कॉइल में। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं दोनों कॉइल का जो कनेक्शन है यहाँ और यहाँ वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो और बात करें इसके इंडिकेटर का, तो एक इंडिकेटर का जो डायरेक्ट है वो न्यूट्रल में लगा देते हैं, जो रेड वाला है वो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें थर्मोस्टेट के कनेक्शन के बाद ही लगा जाता है। तो यहाँ पे सबको आसान क्या है, तो सबसे पहले हम इसको खोल कर चेक करेंगे क्या हमारे इसके गीजर के अंदर जो कॉइल आता है वो कहीं सड़ तो नहीं गया है। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है, तो यहाँ पे हमको कंटिन्यूटी से दो ये चेक कर लेना है कि इसके अंदर जो अर्थिंग आ रहा है या पावर आ रहा है, कुछ आपको पता लग जाएगा। तो कंटिन्यूटी आपको बहुत आसानी से आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसको करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को ऐसे अर्थ करते हो तो यहाँ पे शॉर्टिंग है या नहीं है ये बता देता है। तो सबसे पहले हमको किस चीज़ को शॉर्ट कर चेक करना है कि ये तो हमारे कॉइल के पॉइंट है, इस पे देखिए इस पे आप टच करते हो तो ये शॉर्ट बता रहा है। लेकिन अगर जो हम नीचे वाले पे शॉर्ट करते हैं इसे कहीं पे ग्राउंड पे भी, तो ये शॉर्ट नहीं बताना चाहिए। इसमें यही फॉल्ट है कि जब भी हम गीज़र को चालू करते हैं तो यही जो शॉर्ट बता रहा है यही इसमें करंट फ्लो करने लगता है, जिससे हमारे बॉडी में अर्थिंग का पता चलता है और करंट लगने का चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा कॉइल जो है ये शॉर्ट बता रहा है इधर से। लेकिन अभी क्या है, हम इस कॉइल को खोल कर चेक करेंगे कि ये क्या रियल में शॉर्ट हो सकता है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो सारे नट बोल्ट लगे हैं इसको हमको खोलना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट इसको पहले खोल देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने सारे जो नट्स हैं वो खोल दिए हैं। अब हमारा क्या बाकी रह गया, खाली इसको ऊपर लेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने ऊपर ले लिया। तो यहाँ पे इसके कॉयल की बात करें तो ये कॉयल पूरी तरीके से फटी वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ देख सकते हैं यहाँ पे इसको डैमेज हो गया है। तो यहाँ पे इसके अंदर भी कचरा नहीं है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कचरा इसके अंदर भी नहीं है। अगर जो ये कॉयल हमारा ख़राब हो जाता है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कचरा इसके अंदर आ जाता है। तो ये कचरा अगर जो इसके अंदर नहीं आ रहा है तो मतलब यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से ये डैमेज हो चुका है। यहाँ पे साइड में देखिए
ये कहीं से यहाँ पे ये डैमेज हो गया है, मतलब ये शॉर्ट हो गया है। तो चलिए अब इसको थोड़ा, अभी भी ये शॉर्टिंग बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो सिंपल सा क्या करना है आपको, यहाँ पे कंटिन्यूटी का यूज करना है। यहाँ पे देख सकते हैं हल्का हल्का कंटिन्यूटी बता रहा है, लेकिन यहाँ से हमने बॉडी को थोड़ा दूर कर दिया। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फुल बता रहा है और बीच में भी फुल बता रहा है, मतलब हमारा वो जो कोयल है वो पूरी तरीके से शॉर्ट हो चुका है। तो दोस्त चलिए अब इसको हम कोयल को फटाफट चेंज कर लेंगे। यहाँ पे आपको बता दूँ, अब हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसको चेंज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से पहले तो यहाँ पे आपको जो नट होते हैं ऊपर वाला जिसमें वायर लगे होते हैं, वो नट को आपको खोल देना है। नट खोलते वक्त एक चीज़ आप ध्यान रखना कभी भी कि एक वायर जो दूसरे वायर में टच ना हो, मतलब जब फिटिंग करना तो यहाँ पे कोई गलती आप मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ये दोनों डायरेक्ट फेज की तरह आते हैं। तो इसकी वजह से आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप नट खोलो तो उसको प्रॉपर तरीके से या तो फ़ोटो खींच के आप रख सकते हो। तो चलिए फटाफट इसका नट खोल के इसकी वायरिंग आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये वायरिंग जो है, यहाँ पे अलग अलग वायरिंग है। ये जो हम खोल रहे हैं ये ब्लू कलर की वायरिंग है, इसमें खाली सिंगल वायर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, खाली सिंगल वायर रहेगा और ये जो दो वायर है यहाँ पे डबल वायर रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों, एक तो इंडिकेटर का हो गया और एक लाइन का हो गया न्यूट्रल का। तो यहाँ पे हम चलिए 8 नंबर टी की मदद से इसको हम खोल देते हैं और ये आराम से खुल जाएगा 8 नंबर टी की मदद से। तो यहाँ पे देखिए हमने खोल दिया है इसको और अब ये जो है आराम से हमारा बाहर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा टाइट होगा तो आप किसी चीज़ से ठोक देंगे, टी से ही ठोक देंगे तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने ठोका, ये पूरा बाहर आ गया। इस तरीके से देख सकते हैं ये कॉयल है, ठीक है ना। ये कॉयल हमको चेंज करना पड़ेगा। अगर जो ये कॉयल हम चेंज कर देते हैं तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो सटा हुआ था ये कट गया है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, कभी भी इसको चेंज करते वक्त जो रिंग है वो सब नया डाल देना है। चलिए इसको यहाँ पे देखिए हमारे पास नया कॉयल है और इसका कॉयल का ऊपर वाला नट खोल लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि मेन तो नट ही खोलना पड़ेगा तभी ये अंदर जाएगा। ये याद रखना, इसका जो नट खोलेंगे इसका सभी पार्ट हमको ओरिजिनल ही लगाना है, पुराना कोई भी पार्ट नहीं लगाना है। जैसे यहाँ कैप है इसको रख देते हैं, इसका जो साथ इसके कैप आया है वही लगाना है हमको, दूसरा यूज नहीं करना है। तो चलिए इसको फटाफट फिट कर लेते हैं। 8 नंबर टी की मदद से ये फिट हो जाएगा, पूरा टाइट कर देना है आपको। एक चीज़ खास करके ध्यान रखना है, जब यहाँ पे ये हमारा अच्छी तरीके से टाइट हो जाता है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दोनों नट है यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसके ऊपर लगा होता है एक कैप, वो कैप को हमको खोल देना है, ठीक है ना। वो कैप पूरा खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमारा खुल चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको खोल लेते हैं और खोलने के बाद जो है इसको क्या करेंगे हम, जो हमारा दोनों कनेक्शन आपको बताया था ना कि एक में 2 वायर लगते हैं, जो पहला हमने खोला था उसी तरीके से यहाँ पे हमको कनेक्शन कर देना है। और जो हमारा पहले का ये नट हुआ करता था वही नट हमको इसमें फिक्स कर देना है। ऐसा हमको दोनों में कर देना है। तो चलिए हम फटाफट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों को अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है और अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट जो वायरिंग का काम कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे अब आपको एक चीज़ और चेक करना है। क्या चेक करना है बता देता हूँ। यहाँ पे हम जो कंटिन्यूटी पहले चेक किए थे वही कंटिन्यूटी हम वापस चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने इसको फिट किया है, ठीक है ना। अब ये कंटिन्यूटी है हमारा, दोनों आपस में सटाने पे जलता है, लेकिन जब हम यहाँ पे दोनों पॉजिटिव सटाएंगे तो ये हमारा जो है कनेक्शन ओके रहेगा, गीज़र ओके रहेगा तो बताएगा। लेकिन वहाँ पे देखिए हम जहाँ दूसरी जगह सटाते हैं कॉइल से तो ये हमारा कोई भी मतलब इंडिकेटर नहीं जल रहा है। मतलब यहाँ पे अगर जो इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है आपके गीज़र में तो आप जो है कॉइल को चेंज करके अपने गीज़र को सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा गीज़र ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर जो और कुछ सुझाव है आपको तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और रही बात अगर जो मैंने कुछ इसमें गलत बताया तो वो भी आप कमेंट करके बताइए कि मैंने क्या चीज़ गलत किया है, ठीक है दोस्त। अगर